हाय एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गणित का एक नया टॉपिक समझते हैं, बहुभुज, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही यह खास है। और अगर आप क्लास 9, 10 या फिर 12 में पढ़ते हैं उसके लिए भी यह वीडियो खास होगा, क्योंकि आगे चलकर आपको भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है। इसीलिए इस टॉपिक को समझिएगा। सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद ये जो दो सवाल लिखा हुआ है, इस दो टाइप का सवाल पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, और किस प्रकार बनेगा ये दोनों सवाल आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं बहुभुज होता क्या है। रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। क्या बोले? रेखाखंडों की सहायता से, ये रेखाखंड है, रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृति। यह देखिए 3 रेखाखंडों से बनी हुई आकृति, और बिल्कुल यह सरल रेखाखंड है, और यह कैसा है? बंद है, बंद आकृति है। तो क्या बताए डेफिनेशन? रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृति ही क्या कहलाती है? बहुभुज। क्या कहलाती है? बहुभुज। याद रखिएगा, बहुभुज का जो नामकरण किए जाते हैं उसके भुजा के आधार पर किए जाते हैं। किसके आधार पर किए जाते हैं? उसके भुजा के आधार पर। यहाँ ध्यान से देखिए, यह जो आकृति है, इस आकृति में कितनी भुजा है? बोलिए। ये तो आकृति बना हुआ है, आप आकृति देखकर बता सकते हो, इसमें 3 भुजा है। कितनी भुजा है प्यारे साथियों? 3 भुजा है। तो इस बहुभुज का नामकरण आप आसानी से कर सकते हो, यानी कि इसमें 3 भुजा है, तो यह है त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज। यहाँ देखिए, यह जो आकृति बना हुआ है, इसमें कितनी भुजा है? 4 भुजा है। इसीलिए इसका नामकरण क्या होगा? चतुर्भुज। क्या नाम होगा? चतुर्भुज। तो याद रखेंगे हम लोग, बहुभुज का जो नामकरण किए जाते हैं उसके भुजा के आधार पर ही किए जाते हैं। ठीक है, यानी जितना भुजा रहेगा उसी के आधार पर, उसकी भुजा की संख्या के आधार पर ही उस बहुभुज का नामकरण किया जाता है। ठीक है, मान लो आकृति नहीं बना हुआ है, आकृति नहीं बना हुआ है, भाषा में लिख दिया है इस टाइप से क्वेश्चन, एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 540 डिग्री है, तो उसमें कितनी भुजाएं हैं? ठीक है, पहले भुजा पता होना चाहिए आपको। भुजा निकालने के लिए पूछा जाएगा, साथ ही साथ पूछेगा उस बहुभुज का नामकरण कीजिए। तो भुजा का नाम, जैसे भुजा की संख्या पता होगा, आप आसानी पूर्वक उस बहुभुज का नामकरण कर सकते हो। बोलो। तो इसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है, अभी बताते हैं। अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, एक बहुभुज की भुजाओं की कुल संख्या 9 हो, यानी कि भुजाओं की कुल संख्या दिया रहेगा, आपसे पूछेगा हो तो उसके अंतःकोणों की मापों का योग ज्ञात कीजिए। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन दोनों सवाल को हल करने के लिए आपको एक ही सूत्र याद रखना है प्यारे साथियों। बहुभुज के अंतःकोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री इंटू n-2। 180 डिग्री इंटू n-2। अगर इस फॉर्मूले को याद रखते हो तो ये दोनों टाइप का जो सवाल है आप 1 मिनट के अंदर बना सकते हो। अगर यह सूत्र याद नहीं है आपको, आप कितना प्रयास कीजिएगा, बनने वाला नहीं है। समझ में आया? ध्यान से देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। अगर आपको भुजा की संख्या पता है, तब त्रिभुज की कितनी भुजा होती है? 3 भुजा। इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। ठीक है, n यहाँ क्या है बोलो तो? यहाँ n है भुजाओं की संख्या। जहाँ n बराबर क्या है प्यारे साथियों? भुजाओं की संख्या। इधर नहीं दिख रहा होगा, इधर लिखते हैं। जहाँ n बराबर भुजाओं की संख्या है, जहाँ n बराबर क्या है? भुजाओं की संख्या। आपने पहले से रख चुका है बचपन से, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लेकिन आपको निकाल के आज बताते हैं आखिर
कैसे आप अगर भुजा की संख्या पता रहेगा तो कैसे त्रिभुज के अंतर कोणों का योग निकाल सकते हो। यानी कि भुजाओं की संख्या पता होना चाहिए आपको। ठीक है, भुजाओं की संख्या त्रिभुज यानी त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3 भुजा। यानी कि इसका सूत्र है 180 डिग्री इंटू n-2। यही है सूत्र। यहाँ ध्यान से देखिए, भुजाओं की संख्या यानी कि n की जगह आपको रखना है 3। यानी कि त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3। तो n की जगह रखना है 3 -2 यानी कि 2 घटा देना है। आप अगर 3 में 2 घटाओगे तो कितना आएगा? 1। 180 डिग्री गुना 1 कीजिए तो कितना आएगा? 180 डिग्री ही होगा। तो त्रिभुज के अंतर कोणों की मापों का योग कितना होता है? यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, चतुर्भुज का जांच करके देखिए। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है पता है? 360 डिग्री होता है। अभी प्रूव करके दिखाते हैं। अगर आपको भुजाओं की संख्या पता है तब। ठीक है, ध्यान से देखिए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसको याद रखिए, पहले से याद कर लिए हो, लेकिन हम याद निकाल के आपको दिखाते हैं आखिर कैसे यह सूत्र निकलता है। सिर्फ उस बहुभुज के भुजाओं की संख्या पता होना चाहिए। चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? यानी n बराबर 4। कितना होता है? 4। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग यानी कि चतुर्भुज के अंतर कोणों का योग निकालते हैं। 180 डिग्री इंटू 4-2 यानी कि n की जगह कितना रखना है? 4। कितना रखना है? 4। बढ़िया से निकल जाएगा। 180 डिग्री इंटू 4 में 2 घटाइए, 4 में 2 घटाओ तो 2 होगा। 180 डिग्री गुना 2 कीजिए, कितना होगा? 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री। ठीक है, तो अगर भुजाओं की संख्या पता होगा तो उस बहुभुज के अंतर कोणों की मापों का योग निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी बहुभुज के अंतर कोणों की मापों का योग पता है पहले से तो उस बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जो कि यहाँ पर दोनों सवाल उसी टाइप का लिखा हुआ है। तो इन दोनों को हल करके दिखाते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पहला क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है एक बहुभुज की भुजाओं की कुल संख्या 9 है। यानी कि भुजाओं की संख्या दिया हुआ है तो उसके अंतर कोणों की मापों का योग क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा आपसे ना। तो ध्यान से देखिए, n बराबर कितना है? n बराबर कितना है? 9 है। n बराबर कितना है? 9। तो अभी तुरंत बताए हैं आपको बहुभुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है। यहाँ लिखिए पहले सूत्र, बहुभुज के अंतर कोणों का योग बराबर क्या सूत्र बताए हैं? 180 डिग्री इंटू n-2। यहाँ ध्यान से देखिए, 180 डिग्री गुना n की जगह कितना रखेंगे? 9। घटाना कितना है? 2। 9 में 2 घटाइए, कितना आएगा? 7। कितना आएगा? 7। 180 डिग्री गुना 7 कीजिए, कितना होगा? 18 17 26 यानी कि 1260 डिग्री। कितना आएगा? 1260 डिग्री। अगर किसी बहुभुज के भुजाओं की कुल संख्या 9 है तो उसके अंतर कोणों के मापों का योग कितना होगा? 1260 डिग्री। कितना होगा? 1260 डिग्री। अगर किसी बहुभुज के अंतर कोणों का योग 1260 डिग्री है तो उसमें कितनी भुजा है? 9 भुजा है। यानी कि उस बहुभुज का नाम है नवभुज। क्या नाम है उस बहुभुज का? नाम नवभुज। हम बता दिए हैं, अगर भुजाओं की संख्या याद है तो उस बहुभुज का नामकरण भी कर सकते हो, क्योंकि बहुभुज का जो नामकरण किए जाते हैं उनकी भुजाओं की संख्या के आधार पर ही किए जाते हैं। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक बहुभुज के अंतर कोणों का योग 540 डिग्री है। कितना है?
540 डिग्री है तो उसमें कितनी भुजाएं हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। अंतः कोणों का योग, अभी तुरंत सूत्र बताए हैं। अंतः कोणों का योग क्या सूत्र है, बोलो जल्दी। अंतः कोणों का योग क्या सूत्र बताए हैं? अंतः कोणों का योग पहले देखिए कितना दिया हुआ है, 540 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 540 डिग्री। और इसका सूत्र क्या बताइए हैं? इसका सूत्र क्या बताए हैं? 180 डिग्री इंटू n-2। और कितना दिया हुआ है अंतः कोणों का योग प्रश्न से? 540 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 540 डिग्री। ध्यान से देखिए, 180 डिग्री जो इधर है बराबर के बाया साइड गुणा में है, दाया साइड आएगा तो यह भाग में चला जाएगा। तो यहाँ बचेगा n-2 बराबर 540 डिग्री बटा 180 डिग्री। बोलो होगा? हाँ बिल्कुल होगा। क्या ध्यान से देखिए, ये 0 0 कैंसिल, ये 3 बार में कटेगा, 18 तिया 54। n-2 बराबर यहाँ 3 होगा, बोलो। इधर माइनस तो बराबर के दाया साइड जाएगा 2, तो इधर होगा प्लस में, तो 3 में 2 जोड़िए तो होगा 5। यानी कि यदि किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग 540 डिग्री है तो उसमें कितनी भुजा होगा? 5। ठीक है, यानी कि जिस बहुभुज के भुजाओं की संख्या 5 हो वह पंचभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पंचभुज। तो पता चला, अगर आपको पता है अंतः कोणों का योग तो उनकी भुजाओं की संख्या किस प्रकार ज्ञात कर सकते हो। अगर आपको भुजाओं की संख्या पता है तो उसके अंतः कोणों के मापों का योग कैसे ज्ञात कर सकते हो। आज इस वीडियो में कंप्लीट रूप से समझे। और यह क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोग सिर्फ इस सूत्र को याद रखिए, आपसे सवाल बनना शुरू होगा। ठीक है, यानी कि जो भी सवाल पूछे जाएंगे आपसे हर हाल में बनेगा। तो आप जरूर इसको रिवाइज कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।